अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना टीचर सैयद ज़हीम अब्बास। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे या फिर लेक्चर देंगे वो मैथ होगा, और जिसको हम उर्दू में रियाजी कहते हैं। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आया हमने जो मैथ करना है उसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो आपको, जो आप कार की ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं, तो पहले आपको कार के पार्ट्स का इल्म होना चाहिए। जो मिरर है, जो लेफ़्ट राइट में लगे होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस का आपको इल्म होना चाहिए। फिर गियर वगैरह उसका पता होना चाहिए, रेस का पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर, आप पानी वगैरह जो चेक करना था उसका, तो वो आपको प्रॉपर जो है ना पहले नॉलेज दिया जाता है। तो वो आपको इल्म होगा तो तब आप ड्राइविंग को जो इजीली सीख सकेंगे। इसी तरह हमने अगर मैथ को पढ़ना है, रियाजी को पढ़ना है, तो उसके डीप में जाना पड़ेगा कि इसकी आखिर डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। हम मैथ की एक ब्रांच लेंगे जो जो कि एक सब्जेक्ट लिया गया है नाइन्थ क्लास में। उसका जो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम मैट्रिक्स है, ये मैंने लिखा हुआ है, मैट्रिक्स। इसी तरह एफएससी की अगर बात की जाए तो उसका वो थर्ड चैप्टर, इसको हमने डीपली पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। इसी तरह हम अब बात करते हैं मैथ के ऊपर कि अगर हम रियाजी पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए। अब रियाजी क्या होगी, जो मुख्तलिफ दानिश्वरों ने उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन की हुई है कि मैथ इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, कि मैथ जो है वो मदर है, माँ है सारे सब्जेक्ट की। तो अब हमें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए कि आखिर ये माँ क्यों है इसको, क्योंकि माँ एक माशरा बनाती है, उससे जो शाहें निकलती हैं, उससे जो औलाद पैदा होती है, वो पूरे का पूरा एक माशरा बनता है। ठीक है जी, एक सोसाइटी बनती है। तो इसको माँ कहा जा रहा है, इसकी कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस होगी। तो मेरे ख्याल से जो अभी तक मैं सोचता हूँ, जो मुझे अभी तक जो रोशनी आई है, मेरे तक जो पहुंचा है नॉलेज, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन लेट के होते हैं, कंसीडर किया जाता है, फिर उसको प्रूफ किया जाता है। देन फिर इसके बाद लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट होता है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट, तो आपने दोनों में से एक साइड लेनी होती है। अब अगर आप लेफ़्ट चूज़ कर रहे हो तो आपने राइट प्रूफ करनी है, इसी तरह अगर राइट ले रहे हो तो लेफ़्ट प्रूफ करनी होती है। तो बच्चों, ये आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पहले मेरे बच्चों ये पता होना चाहिए कि रियाजी जो आप पढ़ रहे हो बेसिकली क्या है, मैथ क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। अब एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय डेफिनेशन टू डेफिनेशन। अब तारीफ़ की तारीफ़ क्या होगी, इम्पोर्टेंट सवाल है। तारीफ़ की तारीफ़ क्या हो सकती है, मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ जुड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ़ की तारीफ़ क्या होगी, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा कर देना, वो उसकी क्या डेफिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ह्यूमन की बात की जाए, अगर एक इंसान की बात की जाए और दूसरी तरफ एनिमल जानवर की बात की जाए, तो इनमें अगर सेपरेशन दिखानी हो कि ये इंसान कैसे सेपरेट है एक जानवर से, तो अगर हम देखें कि हमारी दो आँखें हैं तो जानवर की भी दो आँखें हैं, हमारे कान हैं, उसके पाँव हैं, हमारे भी पाँव हैं, वो भी बाहर रखते हैं, हम भी बाहर रखते हैं, उसके अंदर भी स्टमक है, हमारे अंदर भी स्टमक है। तो ये हम अलहदा नहीं हो रहे, समझ आ रही है जी। अब यहाँ पे हमने एक ऐसी चीज़ रखनी है कि जिससे इंसान जानवर से अलहदा हो जाए, समझ आ रही है। वो क्या होगी, दानिश्वर कहते हैं इंसान वो है जो मुस्कुराता है, जानवर मुस्कुराते नहीं। ये भी एक सेपरेशन है कि उन्होंने कई तारीफ़ें की हुई हैं तो दानिश्वरों ने, लेकिन इंसान वो है जो शऊर भी रखता है, जानवर शऊर नहीं रखता, ये भी है। लेकिन जानवर जब तहकीक की गई तो जानवर भी क्या रखते हैं, शऊर रखते हैं, उन्हें भी अपने घर का इल्म होता है, वो जिस घर में रह रहे होते हैं दोबारा उसी घर में भी वापस आते हैं।
तो ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जानी है, इसको हम क्लोज करते हैं जी। हमने डेफिनेशन, आपने मैथ पढ़ा, मैथ का पता चल गया आपको बच्चों। फिर आपको मैंने डेफिनेशन की डेफिनेशन बताई, तारीफ़ क्या होती है कि सेपरेशन करना सिंपल सी, जैसे फिज़िक्स को अलहदा किया गया केमिस्ट्री से, वो किस तरह इनकी डेफिनेशन से। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांच के ऊपर, जो मैथ की एक ब्रांच है जो कि चैप्टर नंबर लिया गया है 9th में। फर्स्ट हमारा ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा, तो वो मैट्रिसेस है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मैं किरदार बताने लगा हूँ, मतलब कि इसका मैं यूज़ बताने लगा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे है। तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को देखें तो इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा था जी, इसके अंदर रेजोल्यूशन होती है। आपने देखा होगा कि रेजोल्यूशन लिखी होती है कि जैसे इसकी जो मैंने मोबाइल स्क्रीन लिया है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है किसी चीज़ की, आपके मोबाइल स्क्रीन की, तो उतना ही अच्छा उसकी क्या बन रही होती है, वीडियो आपको HD वीडियो नज़र आ रही होती है। तो वो बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होता है, वो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट होता है। ठीक है जी। वो जो स्क्रीन होती है उसके पीछे क्या होता है जी, पिक्सल लगे होते हैं जो बिल्कुल करीब करीब जुड़े होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम के ज़रिए। तो मैट्रिक्स, आपने इसकी इम्पोर्टेंस देख ली कि इसका मोबाइल स्क्रीन जो आप यूज़ करें वहाँ पे, इसी तरह LED, कोई भी आप LED उठा के देख लो, इसके अंदर भी क्या होगा, ये रेजोल्यूशन का हिसाब होगा और रोज़ और कॉलम का हिसाब होगा। अब हम इसके डीप में जा रहे हैं, इसको डीपली पढ़ने हैं, आपको पता चलेगा कि मैट्रिसेस क्या है जो आप पढ़ रहे हो, उसका यूज़ कहाँ आपकी डेली लाइफ में। याद रखें, अगर वो जब भी आपने मोबाइल को देखना है, इसकी स्क्रीन को देखना है, तो आपको मैट्रिसेस याद आना चाहिए। ठीक है। लाइट देखनी है तो आपको फिज़िक्स याद आनी चाहिए, आपने पानी को देखना है तो आपको केमिस्ट्री याद आनी चाहिए। तो ये चीज़ें फिर आपको ईज़िली लगना शुरू हो जाएंगी जब इनको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे, और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो सोचने का तरीका है, वो इस तरफ ले आए जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने मोबाइल देखना है, TV देखना है, LED देखनी है, तो आपको मैट्रिक्स का पता नहीं। इसी तरह सोलर सिस्टम देख लें जाके कि वो सूरज से एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहा है, तो उसकी जो ऊपर स्ट्रक्चर है शीशे वाला, उसको जाके देखेंगे तो उसके अंदर भी रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट होगा, मैट्रिसेस का कंसेप्ट लाजमी होगा। ये तो था इम्पॉर्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हम डीपली जाते हैं। हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन उठा के इधर फिक्स कर ली हुई है वाइट बोर्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी। मैट्रिसेस, इसको समझें, फिर इसके बाद जितने भी हम इसके सवालात होंगे उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। ये आपके पास आ गई है जी मोबाइल स्क्रीन। हमने इसके अंदर ये फर्ज कर लें, ये आपके पास पिक्सल पड़े हैं जो कुछ फासले पे हैं। जो हमारा मोबाइल है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है बिल्कुल, इसलिए इसके पिक्सल क्या है, थोड़े दूर दूर है। तो हमने इसके पिक्सल क्या रखे हैं, थोड़े दूर दूर। तो ये क्या होगा कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये जो आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो पिक्सल है इसके अंदर बल्ब लग गए। ठीक है जी, रेड कलर के बल्ब है। अब मैंने अपना नाम लिखना है ज़हीम से, तो मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे अपने मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जी प्रेस करना है, तो मेरे पास जी लिखा आ जाता है। वो कैसे, तो वो भी मैट्रिक्स का ही एक यूज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो किस तरह कि हमने प्रेस किया तो आपके पास जी लिखा आ जाएगा। जब आपने जी को प्रेस किया तो जी वाली जो लाइट है, फ़र्ज़ करें उसके पीछे में फ़र्ज़ कर लें लाइट लगी, फ़र्ज़ करें कि जी जो है ना वो रेड कलर का है, तो आपके पास वो ब्लैक शो हो जाएगा। ठीक है जी, वहाँ पे जो है वो रेड है। ठीक है, तो आपके यहाँ कहाँ कैसा शो होगा, ब्लैक कलर का। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको शो करते हैं। मैं प्रेस करने लगा हूँ, जी को क्या करने लगा, मोबाइल स्क्रीन से प्रेस करने लगा हूँ। लें जी, ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज था, मैंने इसको क्या किया, प्रेस किया, तो ये आपके पास शो हो गया जी इस तरह। लें जी आपके पास स्क्रीन पे आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये मैट्रिसेस है जो आपके पास स्क्रीन कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका अमल और यूज़ होगा। ये इम्पॉर्टेंस है मैट्रिक्स की। जब भी आप
मोबाइल स्क्रीन को देखें, एलईडी को देखें, तो आपके जो कंसेप्ट है, जो आपका जहन बनता है ना, आपने इसको इस तरफ लेके आना है मैट्रिक्स के। हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस, तो ये इसका यूज़ कहाँ पे होगा, अब आपने ये तलाश करते रहना है और आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह ईजी नज़र आएंगी। अब बात होती है इसकी रेजोल्यूशन की, जो मैंने बात की नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम। वो बेसिकली आपने अक्सर मोबाइल देखा होगा कि आपके जो मोबाइल है उधर लिखा होता है 1260 मल्टीप्लाई 560, इस तरह इसको जो होता है रेजोल्यूशन होती है कि ये आपको क्या शो कर रहा होता है, फर्स्ट वाला कतार को, रोज को, और ये किसको शो कर रहा होता है जी, कॉलम को, कि इस जो आपने डिवाइस ली है इसके अंदर इतने रोज है और इतने कॉलम है। ठीक है जी, जो रेजोल्यूशन होती है, आप तस्वीर लें, उसको जूम करना शुरू करें, वो पिक्सल छोटे 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 आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम में जुड़े होते हैं, बहुत ही करीब जुड़े होते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब हम इस मोबाइल स्क्रीन की बात करते हैं, इसके जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है। हमने देखा जो भी आपके पास वर्टिकली फॉर्म होगी या हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगी, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगी वो आपके पास कतार को शो करेगी, और जो वर्टिकली फॉर्म होगी वो आपके पास कॉलम को शो करेगी। इसी तरह हमने यहाँ से देखा, ठीक है जी, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसका मैंने नाम रख लिया R1। इसी तरह आप ये देखेंगे तो आपको ये क्या शो हो रही है, एक कतार शो हो रही है। इसी तरह अगर आप ये वाली देखेंगे तो ये भी आपको क्या एक शो हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म शो हो रही है। तो R1, R2 एंड R3 आपके पास ये रो आ गए। इसी तरह अगर हम वर्टिकली फॉर्म में देखें, ये आपके पास क्या है जी, वर्टिकली फॉर्म, ये देखें, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म, ये और ये। अब ये आपके पास जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसकी फट्टी देखें, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये रो है। इसी तरह ये फट्टी देखें तो आपके पास ये वर्टिकल फॉर्म है, तो ये कॉलम है। इसी तरह अगर आप ये इस रूम की बात करें तो इसकी जो फर्श है नीचे वाली, वो क्या होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल, और जो ये कॉर्नर है ये वाला, तो ये क्या होगा, वर्टिकल। तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आ गए, ये C1 आ गया, ये C2 और ये C3। ये आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट आ गया मैट्रिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम क्या है। रोज़ आपको पहले शो करती है, वो क्या है, इसके अंदर रोज़ कितनी है जी, 3 रोज़ है, और इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर फिर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। अब ये 3 किसको शो कर रहा है, फर्स्ट वाला रो को, ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम है, इतने पिक्सल इस स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 9, तो गिन ले, गिने ज़रा बच्चों, पोज करके ज़रा गिने इसके अंदर कितने स्क्रीन लगे, वो पिक्सल लगे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, तो ये आपके लगे हैं। इसके अंदर कितने पिक्सल हैं, या इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ये तो हमने आपको थोड़ी सी डीपली इसको समझाने की कोशिश की है। अब हम सवालात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स क्या है। आइए जी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना जो कॉन्टैक्ट है हमारे साथ रखिए। अपनी सोच का ज़ाविया, एंगल बदलेंगे तो फिर आप कामयाब इंसान कहलाएंगे। एक रिक्शा ड्राइवर है, वो उस वक्त तक रिक्शा ड्राइवर और रिक्शा चलाता रहेगा जब तक उसकी जो सोचने की कुव्वत है वो चेंज नहीं होनी, उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज है। अदरवाइज़ वो सारी उम्र, आपने अक्सर देखा होगा कि रिक्शा चलाने में अक्सर सारी उम्र रिक्शे चलाते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। वो रिस्क से मुराद है कि वो किसी और तरफ अपनी थिंक को लेके नहीं जाते, सोचते नहीं हैं। तो इसी तरह आप ना बने, आपने एक क्रिएटिव माइंड बनना है। जो स्टडी का मकसद होता है ना, आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड। एक नई चीज़ आपने ईजाद करनी होती है। जॉब के पीछे ना भागें, अपने आप को इस काबिल करें। आप लोग जॉब के पीछे ना भागें, अपने आप को इस काबिल करें कि आप लोगों के लिए जॉब्स को क्रिएट करें। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स क्या है। मैं
आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ जो 9th क्लास के हवाले से है कि इसका आपने यूज़ देखा मैथ में है, फिज़िक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आया और अदर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में मैट्रिक्स का यूज़ आया। अब आपने इसको देखना है फिज़िक्स में कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ आ रहा है। आपने CPU को खोल के देखना है, उसके अंदर जाके देखेंगे जो चिप्स लगी हैं वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम में, तो वो भी क्या है, मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो ये आपने तलाश करना है, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं कि एक साइंसदान था जिसने पहली दफ़ा हमें डिस्कवर किया था इसको, मैट्रिक्स को। उसने हमें बताया, पहली दफ़ा बताया था, उसका नाम था, उसका जो नाम था आर्थर क्ले उसका नाम था। 1858 को उसने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम डिस्कवर द मैट्रिसेस उसने हमें बताया। ये आपको आना चाहिए MCQs के हवाले से भी कि मैट्रिक्स जो क्रिएट किया था ये किसने किया था। आर्थर क्ले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसका जो है ना इसका तारुफ करवाया, ठीक है जी। अब हम इसने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है जी। अब हम इस पे बात करते हैं कि उसने जो डेफिनेशन दी थी मैट्रिक्स की, जब मैंने आपको मैथ का रियाजी का बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, अब मैट्रिक्स है, अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि उसने किस तरह इसको शो किया मैट्रिक्स को। उसने कहा था अ रेक्टेंगुलर अरे, आपने कोई भी रेक्टेंगुलर अरे लेनी है या फॉर्मेशन लेनी है, इज़ द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज ब्रैकेट, कि आपने नंबर ले लेने हैं रियल नंबर, उनको इस तरह अरे करना है। अरे मीन्स क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, के कलेक्शन इकट्ठा करना है एलिमेंट को ग्रुप फॉर्म में। तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो वर्टिकल किस फॉर्म में होना चाहिए जी, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म से क्या मुराद है, आपके अंदर आपने जो 9th है उसमें जो शो किया गया है ना मैट्रिक्स को, वो एक तरीके से है, मगर इसको दो तरीके से जाहिर किया जाता है। एक आपके पास ये बॉक्स ब्रैकेट होती है और दूसरी आपके पास स्मॉल ब्रैकेट होती है। लेकिन अब हमने जो पढ़ा हुआ है, जो आपका 9th क्लास का है, 9th क्लास में जो यूज़ हुआ है वो ज़्यादा बॉक्स ब्रैकेट के ऊपर जो है काम हुआ है। अब हम एक बॉक्स ब्रैकेट लेते हैं जी, लें जी, बॉक्स ब्रैकेट है, मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, 4 2, ये इस तरह पढ़े हैं, 6 9 10 11 13, ये मेरे पास कुछ नंबर है, ठीक है जी। अब आथर के लिए क्या कह रहा है कि आपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म लेनी है या फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है जी। उसको इस तरह कलेक्ट करना है कि वो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए। बॉक्स ब्रैकेट भी ले ली मैंने, नंबर भी ले लिए, अब इनको मैं कलेक्ट करने लगा हूँ। लें जी, मैं 10 को उठा के रखने लगा हूँ यहाँ पे, 9 को उठा के रखा यहाँ पे, 13 को उठा के रखा यहाँ पे, और 6 को उठा के रखा। अपने से कोई भी नंबर ले लें। अब ये आपके पास क्या आ गया, मैट्रिसेस। क्या आ गई है, मैट्रिस। अब जब मैट्रिसेस आ गई है, कोई ना कोई चीज़ पैदा होती है, उसका नाम रखा जाता है। इसी तरह आपके पास मैट्रिसेस आ गई है, अब हम इसका कोई ना कोई नाम रखेंगे। आर्थर क्ले ने कहा था कि आपने इंग्लिश वर्ड जो लेटर एंड लार्ज, उनमें से कोई भी एक नाम चूज़ करके रख सकते हैं, ए से लेके जी तक। मैं इसका नाम रखता हूँ ए, इसका नाम रख लाऊँ ए, मैंने इसका क्या नाम रखा है जी, ए, ठीक है जी बच्चों। अभी तक किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप इसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपको दोबारा इसकी समझ आएगी। अदरवाइज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दिया है, अब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से पेश नहीं आनी चाहिए। ये आपके पास, अब हम मैट्रिक्स की बात की थी तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी नंबर ऑफ रोज़ कॉलम आ रहे। इसी तरह ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसके भी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम हो गए। हॉरिजॉन्टल फॉर्म थी और ये वर्टिकल फॉर्म थी, तो ये C1 और C2, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जुड़े हैं, ठीक है जी। अब हमने इसके सब टॉपिक देखे थे कि इसके सब टॉपिक क्या हैं। रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, और लास्ट वन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा।
जो आज हमने डिस्कस करने, ठीक है जी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको पता चल गया है। अगर हम ए की बात करें, मैट्रिक्स ए की, तो यहाँ पे देखें रो मैट्रिक्स वो होगा जो किस फॉर्म में होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो ये आपके पास एक ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म आ रही है और एक ये, तो इसके अंदर कितने रोज़ आ रही हैं? 2 रोज़ आ रही हैं जी। ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़, 2 कतारें हैं। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ अपने से, बी 1 0 2, ये आपके पास क्या है? ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है आथर के लिए कहता है कि रो मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। तो ये देखें मैंने जो एग्जांपल ली है इसके अंदर सिर्फ क्या आ रही है? एक रो आ रही। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई है? ये आ गया जी रो मैट्रिक्स की, ये आ गई है रो मैट्रिक्स की। अगर डेफिनेशन आए तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये वाली एग्जांपल दे देनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये रो मैट्रिक्स की आ गई है कि क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो आ रही है, ठीक है जी। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो बात करें ए मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं? 2 नज़र आ रहे हैं, कि ये और एक ये। ले जी, अगर कॉलम के लिहाज से देखें तो इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं? 2 कॉलम आ रहे हैं। अगर इसके अंदर 2 कॉलम, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ खुद से, जी वाली ए बी एंड सी, ये मैंने एक कॉलम बना दिया। अब ये इसके अंदर सिर्फ एक आपको क्या नज़र आ रहा है? कॉलम। अब ये कॉलम मैट्रिक्स है। आथर के लिए कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये किसकी एग्जांपल है? मैंने दी कॉलम मैट्रिक्स की। समझ आ गई है जी। अब जी की बात करें तो जी के पास क्या है जी? सिर्फ 1 कॉलम। अगर इस रो की बात करें, बी के पास सिर्फ क्या जी? 1 रो। जी के पास क्या है जी? 1 कॉलम। और ये है रो और कॉलम का कंसेप्ट जो मैट्रिक्स में यूज़ होता है। अब आ जाता है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको इसका भी पता होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर का मतलब उसका मर्तबा बताना होता है। जो मैट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका क्या बताना होता है? मर्तबा, किसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि आपने बताना होता है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम है। लें जी, आथर क्ले ने एक फार्मूला दिया था हमें कि आपने इसके हिसाब से क्या बताना होता है? नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम। वो फार्मूला क्या है? आइए देखिए। वो कहता है कि m क्रॉस n, या फिर वो कहेगा कि m बाय n। ये 2 तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो इस फार्मूले को, ठीक है जी। अब m किसको शो कर रहा होता है? m शो करता है रोज़ को, n किसको शो करता है? कॉलम को। m किसको शो कर रहा है? रोज़ को, याद रखिएगा। और n किसको कर रहा है? कॉलम को। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ f 1 2 3 4 0 1, अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर आपने इसका ऑर्डर बताना होता है। ऑर्डर बेसिकली क्या है बच्चों? जी बिल्कुल सही कहा कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम होंगे तो वो आपके पास क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर देखें, ये आपके पास क्या है? रो। ये आपके पास क्या है? रो R2। इसी तरह ये देखें, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम C1 C2 एंड C3। ये देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ रही हैं? 2 आ रही है। नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है जी? वो फार्मूला लगाना है m क्रॉस n वाला। m किसको शो कर रहा है? जाहिर सी बात है रोज़ को, शाबाश। और n किसको शो कर रहा है? गुड, कॉलम को। तो ये इधर क्या आ जाएगा? आपके 1 2 एंड 3 कॉलम है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर आ गया है f। f का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 3। अब ये 2 क्रॉस 3, इससे क्या मुराद है जी? ये बेसिकली क्या होता है? यही तो बेसिकली रेजोल्यूशन होती है।
जो मैंने आपको बताया था। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, बताइएगा ज़रा, 6। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6। शाबाश, बिल्कुल सही। अब ये 6 आ गया। अब आपने इस मैट्रिक्स के अंदर जाएं और देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो एंटीज़ हैं, और उर्दू में जो अरकान है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना एक बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, उसको एलिमेंट कहते हैं या फिर एंटीज़ कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, अरकान कहते हैं। तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, या इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम है, या इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो आपने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो ऑर्डर आ रहा है इसका, तो आपने देखा 6 आया। तो इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट पाए जा रहे। ठीक है जी, इसके अंदर 6 एलिमेंट पाए। जो आपने मोबाइल स्क्रीन वाली एग्जांपल दी थी, तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर कितने पिक्सल आ रहे थे, कितने पिक्सल आ रहे थे, तो वो 3x3 का था, तो 9 पिक्सल आ रहे थे। इसी तरह इसके पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये आपके पास था। इसको वाइंड अप करते हैं और साथ जो हमने आज पढ़ा उसको हम एक दफ़ा थॉरोली देख लेते हैं कि हमने आज क्या स्टडी की है। आज हमने सीखा है मैथ के मतलब, मैथ की डेफिनेशन, फिर हमने डेफिनेशन की डेफिनेशन सीखी है, फिर हमने मैट्रिक्स देखा है और इसका यूज़ देखा है, कहाँ कहाँ पे है, इसकी इम्पोर्टेंस देखी है। तो ये आपने इसको जब भी आपने मैथ्स को पढ़ना है तो आपने इन सवालों जो मैंने सवाल किए हैं ये आपको इनके आंसर आने चाहिए। तो मज़ीद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इससे कोई फ़ायदा मिला हो, तो आपका काम है, ये आप पे फ़र्ज़ है कि अब आपने यहाँ से बेनिफिट लिया है तो आपके जो दूसरे स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, उन तक भी ये वीडियो जानी चाहिए ताकि वो यहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़ के यहाँ से फ़ायदा हासिल करें और इस तरह लोगों को भी फ़ायदा हो। आपका कोई बच्चा क्लास में, याद रखिए, वीक है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसको अपने साथ लेकर चलें। ठीक है जी, उसको साथ बिठाएं, उसको समझाएं, जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही उदाहरण उसको समझाएं। आप समझाओगे तो अल्लाह की रहमत इतनी होगी कि वो खुद ब खुद आपको चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी।